बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आज एक हम कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे भारत और पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर एक मुद्दा बड़ा जो अहम उठा, उसकी तरफ मैं बढ़ूँगी। ये मुद्दा कोई सीमा का या किसी के सीमा पार करने का नहीं है। ये मुद्दा है कि कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो लेने को कितना सहल समझता है, कितना आसान समझता है। पाकिस्तान के अंदर जो लोन ऐप्स हैं जिनके ज़रिए से कर्ज़ा हासिल किया जा सकता है वो बेतहाशा हैं। आप जब सर्च करते हैं वो बेतहाशा इस किस्म की जो ऐप्स हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये सूरत हाल भारत के अंदर भी है। अब इसको रिलेट करते हैं कि दोनों ममालिक की सोच एक जैसी है, दोनों ममालिक में एक ही तरह के काम होते हैं, तो कितनी सिमिलैरिटी इस बात के अंदर है कि अवाम भी इसी तरह से बदहाल हैं। हमें दोनों तरफ का रुख अपने सामने रखना होगा। अभी आप तमाम लोगों ने देख ली होगी वो खबर, ये कि भारत के जो मोदी हैं, मोदी फ्रांस गया, 2 रोज़ा दौरे पर था और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर एक बहुत बड़ी डील भी हुई। ये मुलाकात मकसद यही था कि ये डील किसी तरह से हो जाए और आने वाले चंद घंटों में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात फ्रांस के और भारत के दरमियान के लोगों की नज़रों के सामने आएंगे जिसे देखते हुए तमाम लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स जो हैं वो भारत कर रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट किया है, ज़रा होश के नाखून अगर कोई ले और देखे और सुने तो आप दंग रह जाएंगे। 800 अरब रुपए 800 अरब रुपए की डील फ्रांस से की गई है। किस काम के लिए? सिर्फ अपने दिफा के लिए, दिफाई साजो सामान के लिए, जंगी तैयारों के लिए या स्कॉर्पियन आबदोजों के लिए। ये 800 अरब रुपए, इनकी तादाद भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में भी यही है कि आप अपने अल्ले तल्लों के लिए अरबों रुपया रख सकते हैं, आप अपने प्रोटोकॉल्स के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। एक किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के लिए प्रोटोकॉल जब लगता है 1200-1300 पुलिस वाले उसके साथ होते हैं और 1200-1300 या फिर 2000 के करीब आम पाकिस्तानियों के लिए एक पुलिस एहलकार होता है जो उनके अमनो अमार, उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस होता है। फिर पाकिस्तान में और क्या होता है? सियासतदानों को ये पता होता है कि कौन सी लग्जरी कार हमारे लिए आनी है। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ ये कि आप नेशनल असम्बली में ना जाएं तो आप अपनी झूठी हाजिरी लगवा भी लेते हैं तो उसके आपको चंद हज़ार रुपए मिलते हैं। हमारे तो पॉलिटिशियन वो चंद हज़ार रुपए भी नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में और इंडिया में एक जैसे सूरत हाल है। दिफा मजबूत होना चाहिए, मगर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी नेशन के ऊपर सर्व करते हैं, वो अपनी कौमों के ऊपर खर्च करते हैं, वो उनकी बेहतरी के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए खर्च करते हैं। हमारे यहाँ हमारा खित्ता ऐसा है कि भारत हो या फिर पाकिस्तान हो, एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही हैं हम दोनों। अब दोनों अलग हो गए मगर सोच हमारी एक जैसी है, हमारे तर्ज़ अमल एक जैसे हैं। तो भारत में और पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस होता है सियासतदानों का अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, अवाम को एक दूसरे के लड़ाने के ऊपर। सिर्फ अपनी बेहतरी को देखा जाता है, अपनी जायदादों के हवाले से देखा जाता है या अपनी दिफा के बजट को बढ़ाने के हवाले से देखा जाता है। ये कभी नहीं सोचा जाता कि जो अवाम है उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा। अभी जो भारत ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया है उसमें नेवी के लिए, सिर्फ नेवी के लिए 26 नए जंगी जहाज़ जो हैं उनकी डील हुई है। 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदोज होंगी जिनको ख़रीदा गया है और 800 अरब रुपए। अभी इससे बजट थोड़ा बढ़ सकता है मगर ये एक रैंडम आइडिया अभी तक आ रहा है कि 800 अरब रुपए की डील हुई है, दिफाई बजट बढ़ गया। बड़े शादियाने इस वक्त भारत के अंदर बजाए जा रहे हैं कि फ्रांस के साथ हमने एक बड़ा एग्रीमेंट किया। वो इसकी वजह यह है कि चाइना चूँकि पाकिस्तान का दोस्त है, चाइना पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखता है, तो चाइना के खिलाफ जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ भारत ने हाथ मिला लिया है और चाइना के खिलाफ वो सारे के सारे एक महाज पे इकट्ठे हो गए। और हम ये बात जानते हैं कि लद्दाख का जो महाज है उसमें चाइना की और भारत की बहुत ज़्यादा कशीदगी रहती है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है।
पाकिस्तान में पहले तो डिफ़ॉल्ट की बातें थी, फिर 3 अरब डॉलर की मंजूरी हो गई, फिर कभी हलवा आ रहा है, कभी खीर आ रही है, कभी मिठाई आ रही है। इस किस्म के अलकाबात और अल्फाज हमें सुनने को मिल रहे हैं। कभी हाजी राना सनाउल्लाह साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी जा रही होती है, कभी डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ जाते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर रोज़ 3 तकारीब के अंदर शिरकत करते हैं, तीनों में वो अपने लिए क्रेडिट वसूल करते हैं और समझ नहीं आती ये क्रेडिट है किसका। गवर्नमेंट का क्रेडिट है, वज़ीर ख़जाना का क्रेडिट है, या फिर ये किसी और का क्रेडिट है? अभी तक अवाम कंफ्यूज है। मगर यहाँ पे अलमिया क्या है? पाकिस्तान है, भारत है। पाकिस्तान के अंदर एक ख़बर जिसने सबको हिला कर रख दिया और जिसने जिसने बिल्कुल हमें अवाम को पूरी दुनिया के सामने अपने आप को रख दिया कि इनफैक्ट हमारी अंदरूनी हालात क्या हैं। एक आदमी रावलपिंडी से उसका ताल्लुक़ है, मसूद उसका नाम है, उसने अपनी जान ले ली। एक जान ही तो होती है जो सबसे ज़्यादा कीमती होती है और इंसान अपनी जान बचाने के लिए या अपने जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया से लड़ जाता है। मगर एक शख्स वो कितना बोझ के तले है कि वो अपनी जान लेने को ज़्यादा आसान समझता है लोगों के सवाल जवाब से बचने के लिए। एक आदमी जिसका ज़िंदगी का गुजर बसर नहीं है, बीवी बच्चों वाला है वो, और 13,000 रुपये, सिर्फ 13,000 रुपये की अमाउंट जब वो कर्ज़ के तौर पर लेता है किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, गैर रजिस्टर्ड है। और गैर रजिस्टर्ड ऐप्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इन ऐप्स के साथ अपने आप को मुंसलिक करके इनसे कर्जा वसूल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर रजिस्टर्ड की हम तादाद देखें, रजिस्टर्ड इसमें तकरीबन 8 से 9 ऐसी ऐप्स हैं जिनके अंदर सिर्फ 52 या 50 लाख के करीब लोग हैं जो मुंसलिक हैं, जिन्होंने कर्जा वसूल किया है। मगर गैर रजिस्टर्ड या मैं कहूँगी इलीगल किस्म की ये ऐप्स हैं जो लोगों को हिरासा करती हैं, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हैं। उसकी वजह ये है कि रजिस्टर्ड ऐप्स के ज़रिए आपको जो लोन मिलता है वो इतना आसानी से नहीं मिलता। जिस तरह से भी इस आदमी ने लोन लिया, 13,000 से बात 22,000 पे गई। 22,000 एक ऐसी अमाउंट किसी आदमी के लिए बन गई कि उसने अपनी ज़िंदगी का, अपनी जान का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। इंडिया के साथ मैं इसको इसीलिए मवाजना कर रही हूँ कि आज की तारीख में इंडिया के अंदर एक तालिब इल्म ने अपनी जान ले ली। बेंगलोर के अंदर, इंडिया की रियासत बेंगलोर के अंदर उस तालिब इल्म ने जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उसने अपनी जान ले ली। वजह कर्जा हासिल करने वाली एप्लीकेशंस जिसके ज़रिए उसने कर्जा हासिल किया। वो कर्जा भी बिल्कुल चंद हज़ार रुपये के ऊपर मुख्तस था। एक आखिरी नोट उस बच्चे ने भी, उस तालिब इल्म ने भी छोड़ा, एक आखिरी नोट इस आदमी ने भी छोड़ा। दोनों ही इस दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से मायूस नज़र आए क्योंकि वो चंद हज़ार का जो एक कर्ज था वो वापस नहीं कर सकते थे। ये इतना बड़ा लम्हा फ़िक्रिया सिर्फ हमारे ख़ित्ते के लिए या हमारे कंट्रीज़ के लिए, भारत और इंडिया, इसके लिए पाकिस्तान के लिए। अगर दुनिया को देखें तो दुनिया में इस किस्म की ऐप्स और इस किस्म के किस्से कहानियाँ हमें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट्स अपनी पब्लिक के बारे में सोचती हैं। हमारे अंदर अवाम मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्री मजबूत होगा। मगर हमारे ख़ित्ते में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सोचने की बात है और होश के नाखून लेने की बात है। अगर इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम नहीं की जाएगी, अवाम की ज़िंदगी को आसान नहीं बनाया जाएगा, महंगाई को लगाम नहीं डाली जाएगी, बेरोज़गारी का ख़ात्मा नहीं होगा, एक आम आदमी की फ़िक्र आमदन नहीं बढ़ेगी, कर्ज़ों के बोझ से हम नहीं छुटकारा पा पाएंगे, तो फिर इसी किस्म के वाक़यात रोज़ाना हमारी शह सुर्खियों में मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।